Good morning, beta. Today we will start next part of this chapter, बेटा. इससे पहले देखो बेटा, हम बर्नियर को डिस्कस कर रहे थे. टुडे वी विल स्टार्ट अल-बिरूनी. अल-बिरूनी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम. वो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है. देखिए, अल-बिरूनी ट्राइड टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम बाय लुकिंग फॉर पैरेलल्स इन अदर सोसाइटीज़. जो अल-बिरूनी है वो ये बताना चाह रहा है कि इंडिया में जिस प्रकार से कास्ट सिस्टम है उसी प्रकार से वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर भी कैटेगरीज, अलग अलग क्लासेस हैं. ही नोटेड दैट इन एंशियंट पर्शिया 4 सोशल कैटेगरीज वर रिकॉग्नाइज्ड. उसने एंशियंट पर्शिया का एग्जांपल लिया है कि उस समय वहाँ पर जो एंशियंट पर्शिया में भी 4 क्लासेस थी, जिससे वो नीचे एक्सप्लेन कर रहा है. 4 सोशल कैटेगरीज इन पर्शिया: नाइट्स एंड प्रिंसेस, monks, fire priests and lawyers, physicians, astronomers and other scientists, peasants and artisans. मैंने इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में आपको बताया था. जनरली हमारे यहाँ जो है 4 क्लासेस के अंदर जो है हमारे सिस्टम को बनाया गया था. मैंने, अगर आपको ध्यान हो, आपने मेरी वीडियो ध्यान से सुनी हो, तो हमारे जो हिंदू टेक्स्ट हैं, जो ग्रंथ हैं, उसमें ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. और चारों के काम भी बांटे गए हैं कि ब्राह्मण क्या कार्य करेंगे, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या वर्किंग हैं, क्षत्रिय जो हैं उनकी क्या वर्किंग्स हैं, वैश्य की क्या वर्किंग्स हैं और शूद्र क्या करेंगे. तो यहाँ पर अल-बिरूनी भी इस प्रकार से एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा है. ऑल मैन वर कंसिडर्ड इक्वल इन इस्लाम. लेकिन यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि नो डाउट कि पर्शिया में भी डिफरेंट क्लासेस थी, इंडिया में भी कास्ट सिस्टम था, बट मुस्लिम या इस्लाम रिलीजन जो है उसमें सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है. तो यहाँ वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो इंडिया का कल्चर है उसमें ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये एक ड्रॉबैक्स है कि वहाँ कास्ट के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है. ऑल मैन वर कंसिडर्ड इक्वल इन इस्लाम. सोशल डिवीज़न वर नॉट यूनिक इन इंडिया. वो ये भी कह रहा है कि इंडिया का जो सोशल डिवीज़न है वो सही नहीं है. एक्सेप्टेड द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम. उसने ब्राह्मणों के द्वारा जो भी टेक्स्ट लिखे गए थे, जो रेफरेंस बुक थी उनके पास, जो अवेलेबल था मटेरियल, उसके आधार पर उन्होंने कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट किया. डिसअप्रूव्ड द नोशन ऑफ पोल्यूशन. ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं इसे आपको. वो कह रहा है कि हम ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है. नहीं, नेचर जो है उसने इस प्रकार का सिस्टम बनाया है कि वो हर चीज़ को बाद में पोल्यूटेड होने के बाद प्योर भी करती है. इस प्रकार का प्रोसेस है. अल-बिरूनी's डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम. अल-बिरूनी's डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम सेम. ओके. अल-बिरूनी's views on caste system in India. He remarked that everything which falls into a state of impurity strives and succeeded in regaining its original condition of purity. बहुत बढ़िया, एक अलग डिफरेंट एंगल जो शायद हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं. उसने कहा नेचर जो है वो इस प्रकार की इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराती है जिससे कि एक बार फिर ओरिजिनल कंडीशंस जो है प्योरिटी के एंगल से आ जाता है. द सन क्लीननेस द एयर. जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य है, वो हमारी वायु को बिल्कुल साफ करता है, स्वच्छ करता है. तो सन क्लीननेस द एयर, फर्स्ट पॉइंट उसने कहा है. द साल्ट इन द सी प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम बिकमिंग पोल्यूटेड. हम देखते हैं, हम कहते हैं कि समुद्र का पानी जो पीने योग्य नहीं है, इट्स नॉट टू ड्रिंक. तो जो उसके अंदर बड़ी मात्रा में साल्ट पाया जाता है वो उस पानी को ख़राब होने से रोकता है. उसमें अदरवाइज
हम घर में एक पानी भर के रख लें और 15 दिन 20 दिन उसको ना देखें तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली कीड़े चलने लग जाएंगे। लेकिन समुद्र के पानी में इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में सॉल्ट पाया जाता है, नमक पाया जाता है, और ये बाई नेचर है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने उसके अंदर जाके नमक डाला है। ही सेज दैट द नोशन ऑफ सोशल पोल्यूशन वाज अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। वो कहते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारे समाज में ये लोग जो हैं पोल्यूटेड हैं एक प्रकार से, ये जो नेचर का लॉ है उसके अगेंस्ट है, इट्स रॉन्ग, अर्थात हमें इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा इसका व्यू है। अल ब्रूनीज व्यू ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अब वो कास्ट सिस्टम के बारे में फिर एक्सप्लेन कर रहा है। अल ब्रूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज स्टडी ऑफ संस्कृत टेक्स्ट। मीन्स उस समय के जो संस्कृत टेक्स्ट, संस्कृत ग्रंथ उसे मिले, उनको पढ़ने के बाद उसने इस कास्ट सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। दीज टेक्स्ट लेड डाउन द रूल्स गवर्निंग द कास्ट सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ब्राह्मणास। बेसिकली जो मेरा भी ओपिनियन है कि ये जो सिस्टम बनाए गए ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए। इन रियल लाइफ द कास्ट सिस्टम वाज नॉट रिजिड। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वो खुद भी ये महसूस करता है कि जो कास्ट सिस्टम है वो एक्चुअल लाइफ में इतना रिजिड नहीं था जितना कि टेक्स्ट के अंदर उसको कन्वे किया। उसका फोन उठा यार। इन रियल लाइफ द कास्ट सिस्टम वाज नॉट रिजिड। मीन्स अगर एक्चुअल में देखें तो वो इतना रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था। कैटेगरीज लाइक एंटाजा बोर्न आउटसाइड द सिस्टम वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड लेबर टू पीजेंट्स एंड जमींदार्स। दे वर सब्जेक्टेड टू सोशल ऑपरेशन एंड इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो कह रहे हैं हमने जो 4 कैटेगरीज ऊपर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन अंत्याजा जो हैं वो एक अलग कैटेगरी के लोग हैं जो कि इन चारों वर्णों में नहीं हैं, लेकिन वो भी हमारे जो इकोनॉमिकल सिस्टम था, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट था, उसमें अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। वो लेबर के रूप में जो किसान थे या जमींदार थे उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो इस प्रकार नो डाउट कि वो सोशल ऑपरेशन में थे, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उनका इम्पोर्टेंट रोल था। अब कल हम करेंगे बेटे इब्न बतूता। ओके बेटे, गुड लक, हैव ए नाइस डे।